मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे द्वारा मानक विचलन या प्रमाप विचलन का अध्ययन किया जा रहा है और इसके अध्ययन के अंतर्गत हम लघु विधि का प्रयोग करेंगे। सतत श्रेणी का क्वेश्चन हमारे द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लघु विधि या शॉर्टकट मेथड का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे द्वारा एक्चुअल मीन की सहायता से ये ज्ञात नहीं किया जाता, बल्कि एज्यूम मीन की सहायता से इसको ज्ञात करते हैं। साथ में कोफिशिएंट ऑफ रो या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का भी अध्ययन आपके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर देखो बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाप विचलन या मानक विचलन आपको ज्ञात करना है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ज्ञात करना है, इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। साथ में आपको ये जो ज्ञात करना है वो लघु विधि से ज्ञात करना है। कल आपके द्वारा जो अध्ययन किया गया था वो आपके प्रत्यक्ष रीति थी। यहाँ आज आप क्वेश्चन को किस विधि की सहायता से सॉल्व कर रहे हैं? लघु विधि या शॉर्टकट मेथड की सहायता से सॉल्व कर रहे हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये आपके क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। फिर आपके आवृत्तियाँ दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं 6, 8, 15, 7, 3, 0 और 1। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी या सिग्मा एफ जो है आपके दिया हुआ 40 दिया हुआ है बेटा। अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम प्रमाप विचलन की गणना करते हैं तो हमें क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड 2। ये जो लोअर लिमिट है क्लास इंटरवल की, से L1 के नाम से जानते हैं। ये जो अपर लिमिट होती है, उच्चतम सीमा क्लास इंटरवल की, इसे L2 के नाम से जानते हैं। इन दोनों को जोड़कर इसमें 2 का भाग दे देंगे तो मिड वैल्यू या मध्य बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा। 10 और 20 30 हो गए, 30 में 2 का भाग दिया 15 प्राप्त हो गया। 20 और 30 50 हो गए, 2 का भाग दिया 25 हो गया। इसी तरह से आगे की निकालेंगे तो 35, 45, 55, 65 और 75 की हमें प्राप्ति हुई है। अब हमें लघु विधि की सहायता से हमें ज्ञात करना है, तो हमारा समांतर माध्य भी हम लघु विधि से ज्ञात करेंगे और अपना प्रमाप विचलन भी हम लघु विधि से ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो है एज्यूम मीन लेकर डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज करेंगे। विचलन किया जाएगा मूल्यों का एज्यूम मीन या कल्पित माध्य को लेकर। कल्पित माध्य मैंने मिड वैल्यू में 35 को ले लिया। 35 एज्यूम मीन मैंने लिया, dx ज्ञात किया, मतलब विचलन किया गया मेरे द्वारा दिए गए मूल्यों का। तो ऐसी स्थिति में जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है x माइनस ए। x तो आपकी मिड वैल्यू हो गई बच्चों, और एज्यूम मीन जो है आपका वो a के द्वारा डिनोट किया जा रहा है। 15 में से 35 गए माइनस के 20, 25 में से 35 गए माइनस के 10, 35 में से 35 गए 0, 45 में से 35 गए 10, 55 में से 35 गए 20, 65 में से 35 गए 30 और 75 में से 35 गए 40 आपके पास आएंगे। हम चाहे तो ये कॉमन फैक्टर भी 10 के रूप में निकाल सकते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा अभी क्वेश्चन को नहीं करना चाहते, पद विचलन रीति का प्रयोग करना नहीं चाहते। हम तो लघु रीति की सहायता से ही इसको ज्ञात करेंगे। यहाँ पर अगला स्टेप है f इंटू dx। f जो आपके फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया हुआ है, dx जो 4th नंबर पे आपके द्वारा बनाया गया था। 1 2 3 4 4th नंबर का जो कॉलम है, सेकेंड कॉलम और 4th कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा एफ डी एक्स आपके पास आ जाएगा। f इंटू डी एक्स 6 इंटू 20 120, ये माइनस के चिन्ह के साथ ही आएगी। 8 इंटू 10 80 आएगा, ये माइनस के चिन्ह के साथ ही आएगा। 15 इंटू 0 0 आएगा। 7 इंटू 10 70, 20 इंटू 3 60, 30 इंटू 0 0 आएगा और 1 इंटू 40 40 आपका आएगा। माइनस माइनस की डिजिट को प्लस कर लें, प्लस प्लस की डिजिट को प्लस कर लें। 120 और 80 ये दोनों माइनस के हैं, इनका टोटल 200 हो गया। हमने साइड में इसी कॉलम के साथ लिख लिया। इसी तरह से
70, 60 और 40, 60 और 40 कितना हो गया 100 और 70 को भी प्लस कर लिया तो 170, प्लस के 170 हैं और माइनस के आपके पास 200 हैं। किसकी डिजिट बड़ी है? माइनस की डिजिट बड़ी होने के कारण इन दोनों का जो डिफरेंस है 30 वो माइनस के चिन्ह के साथ आएगा। सिग्मा एफ डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स था तो अब ये क्या कहलाएगा एफ डी एक्स, और ये टोटल करा तो सिग्मा के साइन से आएगा सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल आपका -30 आया है। नेक्स्ट कॉलम हमारा ये जो एफ डी एक्स है इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे माइनस के चिन्ह जो हैं लगे हुए वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 12 इंटू 2 24 और दोनों जीरो उतार ली, फिर 8 बन जा 8 और 2 जीरो उतार ली 800। देखो बच्चों यूनिट के नीचे यूनिट लिखनी है, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000 की डिजिट को लिखना है आपको। फिर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करा, जीरो आ गया। 70 को 10 से करा 700 आएगा। 60 इंटू 20 1200 आएगा। 30 इंटू जीरो जीरो ही आएगा। 40 इंटू 40 1600 आपके पास आएगा। इन सबको सारी डिजिट प्लस में दिखाई दे रही है क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सारी डिजिट को जोड़ोगे तो आपके जीरो की जगह जीरो, फिर आपका जीरो, फिर आपका 8 4 12, 12 और 7 19 और 2 21 और 6 27, 27 का 7 हासिल के 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 6, 6700 आपका सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर हो गया। डी एक्स 2 बार था ना तो डी एक्स स्क्वायर हो गया, एफ ऐसे ही आ गया, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कहलाएगा ये मान। अब हमारे द्वारा इसके अंदर सबसे पहले रो की गणना की जा रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन ही आपसे पूछा गया है ना, रो की गणना की जा रही है। लघु रीति के अंदर रो को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट के अंदर सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड सिग्मा एफ। फिर से बोल रही हूँ बच्चों, अंडर रूट के अंदर वर्गमूल के चिन्ह के अंतर्गत सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड सिग्मा एफ और माइनस के चिन्ह के बाद ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड सिग्मा एफ और ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर दिया गया है। ये सारी डिजिट जो लिखी हुई है अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है। अब हम अपनी डिजिट पुट कर लें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई है। रो के अकॉर्डिंग सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर का मान कितना है था? सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर का मान था 6700, 6700 बटा 40। सिग्मा एफ कितना दिया हुआ है आपका बच्चों? 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 40 से इसको डिवाइड कर दिया। माइनस की जगह माइनस का चिन्ह आ गया। ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स का मान आपका कितना दे रखा है? -30 दिया हुआ है, तो माइनस के 30 अपन ने लिख लिया। डिवाइड के साइन क्या? सिग्मा एफ की जगह अपन ने 40 लिख दिया, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर का साइन लगा दिया। सारी डिजिट अंडर रूट के अंदर है। फिर अब इनको अपन सॉल्व करते हैं। 6700 में 40 का भाग दिया तो हमारा 167.5 आपका प्राप्त होता है। और इसी तरह 30 के अंदर 40 का भाग दिया तो देखो बच्चों, एक जीरो से एक जीरो काटी, 3/4, 3/4 को 0.75 भी लिख सकते हैं। 3/4 को 0.75 भी लिखा जा सकता है और 0.75 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.56 समथिंग आएगा, लेकिन वो क्योंकि 5 से कम है इसलिए हमारे द्वारा इसको 0.56 तक ही लिया गया है। यहाँ देखो बेटा 167.5 ऐसे ही उतर गया। सारी डिजिट अंडर रूट है। 167.5 में से माइनस करना है 0.56, तो ऐसी स्थिति में 166.94 आपको प्राप्त होगा। और जब इसका अंडर रूट हम निकालेंगे तो हमारा अंडर रूट 12.92 हो जाएगा, क्योंकि 13 इंटू 13 तो क्या होता है? 169, तो 13 पूरा नहीं आएगा बल्कि 12.92 जो है वो आपका अंडर रूट आएगा। निकाल कर आप देख लीजिएगा। अब जब हमारे पास रो आ गया तो हम एक्स बार, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे द्वारा एक्स बार की गणना
की जाएगी। एक्स बार निकालने के लिए हमारा सूत्र लघु रीति में क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड सिग्मा एफ। एक्स बार की जगह एक्स बार लिख दिया, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, एज्यूम मीन हमने कितना लिया था इस क्वेश्चन में 35 लिया था, 35 आ गया, प्लस की जगह प्लस का साइन आ गया, सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स का मान आपका कितना आया था माइनस के 30, तो यहाँ पर मैंने माइनस के 30 लिख दिया और सिग्मा एफ की जगह 40 लिख दिया। 0 से 0 कट गई, 3/4 है, माइनस के अंदर दिए हुए 3/4, तो 0.75 जो है, 3/4 को 0.75 भी कहते हैं बेटा, 3/4 0.75 हो गए। 35 में से 0.75 को घटाएंगे क्योंकि माइनस की डिजिट है ना, माइनस के अंदर है 0.75, घटाएंगे तो हमारे को जो प्राप्त होगा वो होगा 34.25। ये हमारा एक्स बार है या समांतर माध्य है। अब हमारे द्वारा कोफिशिएंट ऑफ रो की गणना की जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ रो की जब हम गणना करते हैं बच्चों, तो हमारे द्वारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन या रो डिवाइडेड एक्स बार। रो का मान कितना प्राप्त हुआ है 12.92 और एक्स बार का मान कितना प्राप्त हुआ है 34.25 आपको प्राप्त हुआ है। डिजिट को जब आप काटोगे तो कोफिशिएंट ऑफ रो का मान 0.377 या ऑब्लिक का साइन लगा दिया 0.38 प्राप्त होगा। बच्चों इस मेथड से हमारे लघु विधि में प्रमाव विचलन की गणना की जाती है। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को प्रत्यक्ष रीति से करके देख सकते हैं, जिससे आपको अपने प्रैक्टिस भी होगी और साथ में आंसर हमारा सही आया है ये भी कंफर्म हो जाएगा। विधि कोई सी भी अपनाई जाए, आंसर सेम आना चाहिए। थैंक यू बेटा।